दूध की नहरें आप बता दें जो फैसल वाडा के होते हुए बह रही थी, और दूसरी बात मिर्जा इस्माइल अवाम से बातें सुनने के बाद उन्होंने हल्के का रुख नहीं किया। तो मुझे ये बताएं फैसल वाडा साहब ने कितनी बार जो है उस अवाम का हल्के की रुख किया है? देखिए, मैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना। मैं आपसे ये बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी दिखाए कि उन्होंने बल्दियों में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या काम किया है। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हूँ कि फैसल वाडा ने 2 साल के अंदर बल्दिया के इलाके के अंदर 35 करोड़ रुपए खर्च किए। PWD उसको साबित करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया? मुझे तो ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी ने 14 साल के अंदर भी बल्दिया के अंदर इतना काम नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो बल्दिया के इलाकों को पीने का पानी तो मिलता ना। या मुझे पीने का पानी तो बल्दिया के इलाकों को मिलता। हम तो वो लोग नहीं थे जिनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि जिन्होंने बल्दिया के अंदर, बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर आग लगाने में मुलविस थे। उन जमातों ने भी बड़ा वोट ले लिया। तो सवाल ये है कि हुआ क्या है इस इलेक्शन के अंदर? ये इलेक्शन पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई थी इस इलेक्शन की, किसको क्या नंबर देना है, किसको क्या नंबर नहीं देना है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मेरा मुकाबला किसके साथ था वो मुझे पता था। पीपल्स पार्टी कोई किसी गिनती के अंदर नहीं थी। और हमें सुनने में आ गया था आज से 1.5 महीने पहले कि आसिफ जरदारी ने अपने मिनिस्टर्स को टास्क दे दिया था कि ये इलेक्शन मुझे किसी हालत में भी चाहिए। तो वो निज़ाम काम कर रहा था। जाहिर है अदालतों में जाके हम इसको चैलेंज करेंगे और इसके बाद उठाएंगे हम। नहीं, देखें, ये तो आपका ख्याल है ना, ये आप कह रही हैं इसके बारे में। मैंने जो आपसे बात कही है मैं स्टैंड के ऊपर खड़ा हूँ। मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप भी मौजूद थी ना, आप भी देख रही थी कि क्या कैंपेन हो रही है। आपके भी हर शख्स, कोई ऐसा सहाफ़ी इधर बैठा नहीं जिससे अवाम ने ये ना बोला हो कि हमें यहाँ पे पानी की बूंद बूंद के लिए हम तरसते हैं। कोई एक सहाफ़ी मुझे बता दे कि जिसको ये पैगाम मिला हो कि बल्दिया के लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से वो खुश थे, उनके तरक्याती कामों से खुश थे। एक कम्युनिटी, ये कम्युनिटी बेस जो है पूरा NA 249 का इलाका है, जहाँ पे बहुत सारी ज़बानें बोलने वालों की बहुत बड़ी बड़ी जो है जमातें यहाँ पर रहती हैं, जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है जिस तरीके से इन्होंने ये इलेक्शन कराया है। और मेरे ख्याल से एक पूरी स्क्रूटनी होनी चाहिए, पूरा एहतसाब होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो कर क्या रहे हैं, इनके लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का जो पूरा निज़ाम है, इनके साथ इनका गठजोड़ है। ये आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, ये आपस में कमरों में बैठकर फैसले कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह हम गुजारिश कर रहे हैं कि हम नैब से कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के भी सिंध के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टाफ जितना भी है ज़रा मालूमात किया जाए कि वो कर क्या रहे हैं। आरोज़ ने क्या किया रात को? आरोज़ के इधर थे। बहुत सारे सबूत हमारे कैंडिडेट अमजद इकबाल आफरीदी के पास हैं आरोज़ से रिलेटेड। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सबूत अमजद इकबाल आफरीदी के पास हैं जो आपके साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर करेंगे और फिर उसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। अगर फैसला कर लिया जाए कि किसको कितने वोट देने, तो स्क्रिप्ट थी पूरी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज करा कि जब फैसला कर लिया जाएगा कागज़ पे किसको कितने वोट लिख कर देने हैं। मेरा तो आपसे एक सवाल है ना कि हमारे CMS सिस्टम के ऊपर 17,200 या 400 लोग आए हमारे कैंप्स के ऊपर और उन्होंने आके वो स्लिप्स ली कि हमारा वोट जो है वो कौन से कैंप में है, हमारा वोटर नंबर क्या है। हमारे आसपास बाकी सियासी जमातों की भी थे, हो सकता है उनको हमसे ज़्यादा लोग मिले हों, हो सकता है ज़्यादा लोगों ने उनके पास हिसाब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम डिजिटल तरीके से काम कर रहे थे, हमारे पास एक वो वोटर मौजूद है जिन्होंने उसका नंबर, उसका सीरियल नंबर हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने हमारे कैंप्स पे आके जो है उसकी रिसिप्ट्स बनाई हैं कि उनका वोट कहाँ पे है। वो 17,000 वोट हमारा कहाँ गया? चले मान लेते हैं कि 30% लोगों ने, या चले मान लेते हैं 50% लोगों ने हमसे पूछा, हमारे पास आए और हमें वोट नहीं दिया। बाकी 50% कहाँ गए? उसको भी आधा कर लें। सो लिहाजा इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब हैं जिसके जवाब इलेक्शन कमीशन को देने होंगे। मैंने आपसे कहा कि हम मुस्तरद करते हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसी निज़ाम से हमने बल्दियाती इलेक्शन में जाना है और 2023 के इलेक्शन में जाना है तो मेरे ख्याल से पैसे का भी ज़िया है,
टाइम का भी ज़िया है, मेहनत का भी ज़िया है। इससे बेहतर है कि लोग घरों में बैठें और इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया जाए कि इनका क्या इरादा है, इन्होंने क्या करना है। देखें, ये वाहिद कैंडिडेट था जो लोकल था, जो वहाँ का रिहायशी था। पहले इलाके में लोग ये कहा करते थे कि जो आपका उम्मीदवार है वो डिफेंस से ताल्लुक़ रखता है, लोगों का राब्ते में शायद मुश्किल हो, मिनिस्टर हो। अमजद इकबाल आफरीदी वाहिद कैंडिडेट था जो कि इलाके का रिहायशी था, जो NA 249 जो कि बल्दिया के अंदर रहता था। और अमजद एक बहुत अच्छा कैंडिडेट था, उसने बहुत मेहनत करी, उसने अपनी पूरी जान लगाई, लेकिन उस मेहनत का फ़ायदा नहीं जब फैसला कर लिया गया था कि सीट देनी किसको थी। शुक्रिया। जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है मुझे तो यही नज़र आ रहा है। तो वो दूध की नहरें आप बता दें जो फैसल वाडा के होते हुए बह रही थी। और दूसरी बात, मिर्जा इस्माइल अवाम से बातें सुनने के बाद उन्होंने हल्के का रुख नहीं किया। तो मुझे ये बताएं, फैसल वाडा साहब ने कितनी बार जो है उस अवाम का हल्के की रुख किया है? देखें, मैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना। मैं आपसे ये बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी दिखाए कि उन्होंने बल्दिया में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या काम किया है। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हूँ कि फैसल वाडा ने 2 साल के अंदर बल्दिया के इलाके के अंदर 35 करोड़ रुपए खर्च किए। PWD उसको साबित करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया? मुझे तो ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी ने 14 साल के अंदर भी बल्दिया के अंदर इतना काम नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो बल्दिया के इलाकों को पीने का पानी तो मिलता ना। या मुझे पीने का पानी तो बल्दिया के इलाकों को मिलता। हम तो वो लोग नहीं थे जिनके ऊपर सवाल उठाया जाता कि जिन्होंने बल्दिया के अंदर, बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर आग लगाने में मुलविस थे। उन जमातों ने भी बड़ा वोट ले लिया। तो सवाल ये है कि हुआ क्या है इस इलेक्शन के अंदर। ये इलेक्शन पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई थी इस इलेक्शन की, किसको क्या नंबर देना है, किसको क्या नंबर नहीं देना है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा मुकाबला किसके साथ था वो मुझे पता था। पीपल्स पार्टी कोई किसी गिनती के अंदर नहीं थी। और हमें सुनने में आ गया था आज से 1.5 महीने पहले कि आसिफ जरदारी ने अपने मिनिस्टर्स को टास्क दे दिया था कि ये इलेक्शन मुझे किसी हालत में भी चाहिए। तो वो निज़ाम काम कर रहा था। ज़ाहिर है अदालतों में जाके हम इसको चैलेंज करेंगे और इसकी आवाज़ उठाएंगे हम। लेकिन ये तो हकीकत है कि आप लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई है। तो इस शिकस्त का नतीजा आवाम का वज़ीर आज़म की महंगाई है या आप लोगों की आपस की बाहम? नहीं, देखें, ये तो आपका ख्याल है ना, ये आप कह रही हैं इसके बारे में। मैंने जो आपसे बात कही है मैं स्टैंड के ऊपर खड़ा हूँ। मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप भी मौजूद थी ना, आप भी देख रही थी कि क्या कैंपेन हो रही है। आपके भी हर शख्स, कोई ऐसा सहाफ़ी इधर बैठा नहीं जिससे अवाम ने ये ना बोला हो कि हमें यहाँ पे पानी की बूंद बूंद के लिए हम तरसते हैं।